प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दादा, सदियों से भारत की भूमि पर कुंभ मेला लग रहा है, जहाँ खासकर प्रयागराज में इस बार महाकुंभ है। गंगा जी, यमुना जी का संगम है, साथ में अदृश्य रूप में सरस्वती भी वहाँ पर आती हैं। और जहाँ तक एक बार मुझे एक बात अच्छी लगी थी, वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि अदृश्य सरस्वती हैं, जब 12 साल बाद ऋषि मुनि, साधु संत सब उतरते हैं धरती पर और वहां पर नहान के समय, और वहां पे आम जनता भी पहुंचती है और उनसे ज्ञान का रस लेती है। तो जो ज्ञान की गंगा वहां बहती है वो सरस्वती है और वहां दृश्य रूप में आती है। तो ये एक संगम कहा जाता है कि जब साधु संत योगी जितने लोग होते हैं, जब कुछ पहाड़ों से अपना कुछ ज्ञान लेकर आते हैं, तो आम जनता के साथ वहां पर संवाद करते हैं और उसको कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये इसलिए संगम है। ये बात अब अदृश्य रूप में सरस्वती जी का अ, जो ज्योग्राफिकल भी वो पता किया जा रहा है, वो सारी बातें हो रही। घग्गर नदी थी और काफी लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसके भी डेटा आ रहे हैं और सैटेलाइट से भी निकल रहा है। तो दैट्स अनदर मैटर। तो ये काम सदियों से हमारे यहाँ हो रहा है और ये भूमि किसी की नहीं, ये भूमि पूरे भारत की है, पूरे सनातन की है, पूरे हर उस इंसान की है जो हिंदू है, जो वहां पर अपने लिए, अपने धर्म के लिए जाता है, एक डुबकी लगाता है, चला आता है। पर सुनने में आया कि दादा, ये भूमि तो वक्फ की है। जिस संगम तट पे ये सदियों से हो रहा है, जिस सनातन का ना आदि ना अंत किसी को पता नहीं, इस्लाम जो भी अभी आया है, ये भूमि से दादा इस्लाम की है, ऐसा जो है दो चार एक छपरी टाइप मौलाना है उसने कहा है। कैसे देखते हैं भाईजान लोग की जो अरे, ये दुस्साहस मैं जो तो किया गया है? जी। अरे भाई, मैं तो कहूंगा कि इसका इस तरह के दुस्साहस का स्वागत योग्य है। ये जो है, ये कार्य जो है, यदि नहीं होता तो शायद हम जो है बहुत कुछ मिस कर जाते। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि मैं अब बात अपनी रिपीट ही करता हूं। ये विप्लव काल है, इसके अंदर सब अप्राप्य चीजें होंगी ही होंगी। ये जो है नवीनीकरण की प्रोसेस से पहले का पीरियड है। नवीनीकरण से पहले जो अब तक की व्यवस्था थी, जो भी था, उसमें जितना सड़ गल गया है, उसके तोड़ के समतल करके नए करने की जरूरत। तो मौलाना साहब जो है ऐसे कुंभ का, जो कि इस भारत के सनातन की स्मृति में जब से है, तब से कुंभ है। और उस पर जो है एक मौलाना जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि जो संप्रदाय आज से 1400 साल पहले आया, जिसके उस संप्रदाय के तहत जो है वक्फ वो उनका है, उसको वो क्लेम कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि ये कि आप रिएक्ट रिएक्ट कब करते हैं? आप रिएक्ट तब करते हैं जब कोई इस तरह की एक बायासी अनर्गल चीज सामने आती है। भाई, जैसे संभल आपका उदाहरण है, संभल में क्या हुआ? संभल में सर्वे था, सर्वे में एक हाथ, दूसरे तरफ के लोग तो उनके हाथ हाथ थे, हाथ में पत्थर थे, कट्टा था, गोली चली, हुआ। अब उसके बाद ये अब जो नवंबर के आखिरी दिनों में हुआ और आज जनवरी है, संभल कहां से कहां पहुंच गया। तो यही मौलाना साहब जो है, जब वक्त की बात कर रहे हैं, तब यहां से खोदा खोदी चालू होगी इसके अंदर। बहुत बढ़िया आपने किया। ये मौलाना साहब, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं बात ये, कि मौलाना साहब को एकदम से याद नहीं आया, या उनको उनके जो है कोई सपना नहीं आया था, जैसे मोहम्मद साहब को आया था और आयतें उतरी थी कि ये आपका ये है। ना ना ना, मौलाना साहब बकायदा उनसे कहलाया गया। मौलाना साहब ने आपकी हेल्प की। ये जो है, क्योंकि ये एक, कौन मूर्ख होगा उत्तर प्रदेश में जरा सा जो है पुलिस चौकी का वक्त अपनी प्रॉपर्टी बताई तो चल जो है
पूरा जो है नया तीर्थ स्थानीय गढ़ा जा रहा है, खोजा जा रहा है, निकाला जा रहा है। अरे भाई, इलाहाबाद के मुसलमानों, उन्होंने यही कहा मौलवी साहब ने कि इलाहाबाद के मौलवियों के मुसलमानों पे आप वो करिए कि उन्होंने जो है जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर कुंभ हो रहा है, और उनको जो है उसमें आर्थिक जो उसका जो होता है दोहन, उसमें उनको जो है नहीं प्राथमिकता मिल रही है। दादा ये एक छोटा सा मासूम सवाल, हाँ ये अतीक अहमद वक्फ करके गए हैं क्या? भाई, ये अरे भाई मरने से ये पहले बड़ी पूरे खानदान, भाई प्रयागराज पे तो अतीक अहमद का राज था ना, तो हाँ तो सारी भैया जमीनें अवैध कब्जा वब्जा करके तो हो सकता है वक्फ करके चले गया हो मरने हाँ से पहले। हम हम्म, अरे बता, उसमें क्या है कि जिस तरीके के अतीक के परिवार वालों ने अखिलेश यादव को बड़ा बड़ा भला बुरा कहा कि ना ये बाबा को चिढ़ाते और ना ये होता, तो भैया यही प्रयागराज के मुसलमान भी जो है इन मौलवी साहब के लिए कहने वाले हैं। जब ये कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा तो आप निश्चित मानिए कि अभी जो प्रयागराज में जो नहीं खुदा और अभी तक वक्फ नहीं हुआ, तो अब प्रयागराज के मुसलमानों से वक्फ के पेपर मांगे जाएंगे। मोदी जी वक्फ बोर्ड को रखे, पाले रखे, उसमें संशोधन करे या ना करे उससे मतलब ही नहीं। यहाँ अलग स्वैग चल रहा है। यहाँ पर इसकी रेवेन्यू के पेपर निकाले जा रहे हैं 200 साल पुराने, किला हो भैया इसकी मलकियत है। प्रयागराज में, प्रयागराज ऐसे पवित्र स्थान को अल्लाहाबाद का नाम रखा गया, अल्लाह का। तो भाई साहब, अल्लाहाबाद जो है वो एक किनारे में सुखाड़ दिया जाएगा, और हर जो है पेपर जो नहीं दिखाएंगे, और जो चक्कर था पेपर दिखाने होंगे, और प्रयागराज का सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चालू होगा। जिस तरह संभल में सैनिटाइजेशन हुआ है, और सब संवैधानिक रूप से होगा, देख लीजिएगा। सब तो काम शांतिपूर्ण तरीके से होगा, शांतिपूर्ण होगा, विधि सम्मत होगा, कोई चीज अलोकतांत्रिक नहीं होगी। क्योंकि यदि मौलाना जी क्लेम नहीं करते कि ये हमारा है, मतलब एक ऐसा हास्यास्पद बयान या एक ऐसे हास्यास्पद क्लेम करना कि जो कहीं से लॉजिकल लगता भी नहीं, तो ऐसी अवस्था में तो आपने तो एक कहते हैं कि बना बनाया आपने जो है अपना तस्लीम का टोकरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आप पेश कर दिया आपने, जो जिनके पास ये एक्सपर्टाइज हो गई है रेवेन्यू पेपर, रेवेन्यू रिकॉर्ड से जो है खंगालने की। 1857 तक तो पेपर है ही महाराज ना, सब है, और इलाहाबाद तो बढ़ रहा है। और एक हाँ मासूम सवाल और, एक तो बिल्कुल। अभी कल किसी ने कहा कि कुंभ का प्रचार नहीं हो रहा था क्या, कम प्रचार हो रहा था क्या, कि ये भी एक कर दिया, फिर तो एक अलग ठीक बात है, थी। अरे भाई दूसरा प्रचार में ये तो लगे बरखा हुए हैं। दत्त जो है, बरखा दत्त कोरोना के टाइम में इन्हीं घाटों पर कूद रही थी, फांद रही थी, दौड़ रही थी कि इनमें लाशें दबाई जा रही है, लाशें दबाई जा रही। तो ये भूमि तो मौलाना जी है, तो क्या उन लाशों को भी क्लेम करेंगे क्या मौलाना जी? नहीं इन्हीं की भूमि पे नहीं, लाश ना दबा ना, रहे थे देखो मतलब। एक तो सब बौद्धिक लोग हैं ना, ये लोग बौद्धिक लोग अरे हैं। उनका उनका तो ये कहना है कि मीठा मीठा गप हम्म करू करू थू, तो हम्म लास्ट हुई ओन करेंगे, बाकी ठीक है। हम्म तो भाई आपका जो है पूरी आपकी फिलॉसफी ही जो है कि एक एल्यूजन पे है। हम्म आप वक्फ बोर्ड भी क्या है, वक्फ बोर्ड भी जो है एक भारतीय लोकतंत्र पे काला धब्बा भी है, और उसको भारत के संविधान से में जगह भी दी गई। मतलब वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ ऐसी चीज जो है कुरान में कहीं हिस्सा भी नहीं है। जहां जिसकी ये बात करते हैं, ऐसी जगह पे इस तरह की बातें होना, और ऐसे सेंसिटिव दौर पे कि जहां पर आपके सारा जो है पैरामीटर चेक हो जाएंगे। तो अब मैं तो ये कहता हूं कि जिन मौलाना साहब ने तशरीफ लाई और ये क्लेम किया कि ये मुसलमानों का है, मैं समझता हूं कि वो जो है बहुत ही बड़े दुश्मन है अपनी कौम के। उन्होंने जो है
कुछ उनकी खुंदक रही होगी प्रयागराज के मुसलमानों से, तो उन्होंने उनकी खोद दी। तो मैं तो उनको स्वागत करता हूं कि बिल्कुल इस तरह का और क्लेम करने चाहिए आपको, बिल्कुल लाइए। यहाँ पर हिसाब किताब तैयारी है, क्योंकि सबको मालूम है कि वक्फ बोर्ड का असली खेल क्या है और कितने लोग दे के जाते हैं, कितने गए। क्योंकि अभी जिन वक्फ बोर्ड को ये क्लेम किया करते हैं उसकी खरीद फरोख्त जो है रिकॉर्ड में बदलाव करके ये पिछले 40 साल में, 30-40 साल में खूब हुआ। सब अरब मैं करोड़पति अरबपति बन गए वक्त में। मैं मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी ब्रिटेन से एक खबर आई कि वहां पे लाखों लड़कियों का बलात्कार पाकिस्तानी मुसलमान लोगों ने किया, गैंग बना के किया, ऑर्गेनाइज तरीके से किया। वहां की सरकारों ने आंख मूंदी, वहां के मीडिया ने आंख मूंदी। भारत भूमि का बलात्कार वक्फ बोर्ड के माध्यम से यहाँ के इस्लामिक वोट बैंक ने किया। और वक्फ का क्या है कि दूसरे की भूमि है, अपने नाम पे कर लो, ले लो, क्लेम कर लो और फिर बाद में उस पर कब्जा कर लो। भूमि का भी तो बलात्कार ही किया ना तुमने। और जितने सेकुलर नेता, जितने मुस्लिम वोट बैंक समर्थित नेता रहे, सबने आंख मूंदी। और सही बता रहा हूँ दादा, योगी राज ना होता अगर, तो ये क्लेम कर लेता और इसको हैंडओवर भी कर दिया गया होता। भैया ऐसा है कि अगर ये जो अखिलेश राज होता, मुलायम सिंह यादव, कोई भी होता, योगी जी छोड़ के कोई और होता, तो सबने सरेंडर कर दिया होता इस मौलाना के वक्तव्य के सामने। आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह देखता हूं कि वक्फ बोर्ड के नाम पे जो तमाशे हुए, तो उसे भाजपा का और कोई कोई अन्य व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री होता तो इस तरह के क्लेम आते, तो उसमें फिर वो अपना जो है डिफेंसिव टोन पे आ जाते। क्योंकि और विपक्ष का कोई होता तो उसमें हिस्सेदार हो जाता। 54 बीघे यदि 54 बीघा यदि क्षेत्र कुंभ का है, तो उसमें यदि सफाई वाले होते तो 14 बीघा अपने नाम करवाते या अपने आदमी के नाम करवाते। यही धंधा होता था इसके अंदर। तो यहाँ पर जब आपने आज इंग्लैंड में हुई घटना का जिक्र किया कि वहां पे लोगों ने आंख मूंदी और मुस्लिम वोट बैंक के वहां पर जो है छेड़छाड़ ना हो, वो इस्लामोफोबिया का प्रचार हो, लिबरल सिस्टम चलता रहे, वही सब जो है भारत में भी हुआ। भारत में जो आप वक्फ बोर्ड की जमीन कह रहे हैं, जमीन क्या होती है हमारे यहाँ? हमारी इज्जत ही तो है, हमारा ही तो है, भारत ही तो है। यहाँ पर भी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे जिनकी जीविका चलती है, जिनका राजनीति जीवन चलता है, या जो सत्ता में आते हैं उस वोट बैंक के बारे में, वो सब हिस्सेदार है। उन्होंने भी इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस की तरीके से जो है आग बूंद के जो है अपनी इज्जत उतरवाए दी। और आप इसमें बेफिक्र रहिए, कहानियां तो नहीं आती होंगी, लेकिन मौका यदि यहाँ पर क्या हुआ, अजमेर में चिश्तियों ने, ख्वाजा के जो खादिम थे चिश्ती परिवार का, आज से 20 साल 30 घटना को हुए, मैं 92 में, सोचता हूँ 30 91 92 92 से में 96 जी 97 वहां 2000। पर जो है 150 200 लड़कियों के संग जो घटना हुई, उसको छुपाया ही गया ना, दबा ही रहा ना वहां पे। तो सौदा तो किया ना राजनीतिज्ञों ने वहां के। तो ये चीज वो एक अजमेर में एक हो गई, गाहे बगाए घटना केरला वेरला में, बंगाल वंगाल में होती रही होंगी। लेकिन ये वहीं पे जो है चलता रहा जहां जहां भारत में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिज्ञ रहे और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी थाती समझते हैं। तो इनको भी मौका जो है, हो सकता है कि किसी दिन एक बड़ा गंदा सा स्कैंडल यहां कहीं निकले। वहां तो संख्या जो है 5 लाख बताई जा रही है पिछले 18-20 साल में। यहां भी इससे निकले बड़े, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा जब आप धर्मनिरपेक्ष होते हैं या कहते हैं या लिबरल होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप उस टेम्पलेट को बनाए रखने के लिए अपने घर की इज्जतों की नीलामी करने से भी नहीं चूकते। मैं इससे एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा है, बहुत सटल है, किस तरीके से आंख मूंदने लगता है मीडिया और क्यों मूंदता है।
बहराइच की घटना याद होगी दादा आपको, जिसमें गोपाल मिश्रा को गोली मार के उसकी जो है बहुत विभत्स हत्या की गई थी। इंडिया टुडे का एक वो है, आज तक रेडियो करके है, उस पे ललन टॉप का एक आदमी है, कुलदीप सरदार, यंग लड़का है। एक और बैठता है, कोई ताऊ करके है, और एक खानचा बैठता है। ये तीन बैठते हैं, तीन ताल जो है बड़ा फेमस कार्यक्रम है, लोग सुनते हैं, 2-2 3-3 घंटे ये लोग बातें करते हैं, बड़ी देसी बड़ी ठेठ भाषा में आराम से बात करते हैं, और मतलब वो बौद्धिकता बहती है वहां, ठीक है। तो कुछ उसके हिस्से भी वायरल हो जाते हैं। मैं सुन रहा था, मैंने देखा कि कुलदीप जो है यंग लड़का है, बहुत यंग लड़का है, और ललन टॉप होस्ट भी करता है, सौरभ द्विवेदी का राइट हैंड टाइप आदमी है। जब बहराइच में घटना हुई तो पहली प्रतिक्रिया जब ये लोग डिस्कस कर रहे थे तीन ताल पे, तो क्या था कि कुछ लोग होते हैं जिनको डीजे बजाने का ज्यादा शौक होता है मंच मस्जिदों के सामने, और ज्यादा जो है अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब पहला जो बात थी वो ये थी, कोई हत्या पे बात नहीं हो रही है, पहली बात ये थी कि मस्जिद के सामने से डीजे बजा रहे थे लोग ज्यादा तेज आवाज में, और पूरी तरह उस लड़के की हत्या उसी पर थोप दी गई। ये दिल्ली के इंडिया टुडे के बड़े जो वो वायरल कलाकार हैं, या जो आपके बौद्धिक लोग हैं, जिनके ज्ञान से पूरा धरती सराबोर होती रहती, क्योंकि मुझे हैदराबाद के, बैंगलोर के लोग बताते हैं कि यार सुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, रीच बहुत बड़ी। इस तरीके से इन लोगों ने एक एक इस्लाम के, मुसलमानों के कुकृत्यों पर मीडिया आंख मूंदता है, और उसका दोषी हिंदुओं को ही साबित करता है। यही बढ़ते बढ़ते रेप तक जाता है, ये बढ़ते बढ़ते वक्फ बोर्ड तक जाता है कि जमीनें लूटी जा रही हैं, बढ़ता जाता है, और मीडिया और ये लोग जो है बेनिफिशियरी हो जाते हैं, आंख मूंदे रहते हैं। आम आदमी हाँ पार्टी ने पूरी 150 प्रॉपर्टी दिल्ली की तो कांग्रेस ने जाते जाते वक्फ को कर दी, और अमानतुल्लाह खां को वक्फ का बनाया, तो वो उसी चक्कर में जेल में है। दिल्ली में रोहिंग्या बसते जा रहे हैं, इन्हीं दिल्ली मीडिया वालों के आसपास बसते जा रहे हैं, पर इनको हवा नहीं, इनको बस ठीक है, हम तो मस्त रहेंगे, हमारे बच्चे बाहर रह लेंगे। कहाँ भेजोगे, अब लंदन भेजोगे, हाल देख लो, अरे कनाडा भैया, भेजोगे, हाल देख लो, अ- ऑस्ट्रेलिया अ- भेजोगे, देख लो हाल। अरे यहाँ भैया, अपनी धरती अगर ठीक नहीं की, और अपनी धरती स्वयं क्लेम नहीं की, मेरा अब यही मेन बात थी, अपनी धरती को हमने माँ कहा है, सिर्फ इसलिए कहा है कि भाई आप दूसरे का अधिकार नहीं है। हम अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई और आ रहा है क्लेम कर ले रहे हैं कि हमारा है। बहुत बढ़िया भाई। और उनका बेस क्या है, सारी धरती अल्लाह की है, सारी जमीन अल्लाह की है, तो भैया अल्लाह जी को बुलाओ, बोलो कि भैया के आगे क्लेम करें, जहां सातवें आसमान पे बैठे वहां से उतरे तो सही। देखो, जो क्लेम कर रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए अलग थोड़ा दूसरे। कोई क्लेम कर रहा है तो उसके पास फर्जी पेपर है, कुछ कर रहा है, कर रहा हम्म, है। इस फर्जी को, इस फर्जी पने को, फर्जीवाड़े को जो होने देता है, जो समर्थन देता है, ये आंख मूंदता है, वो उतना ही बड़ा जिम्मेदार है। ये तुम्हारे ताऊ फाऊ जो ललन टॉप जो आप सोच रहे हो, ये ठीक है, आज इस पे इसलिए बात कर रहे हैं, इन पे इनकी बाल की खाल निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जो है दोनों पक्ष देख रहे हैं। ये इनका काम ही यही है। इनको इससे मतलब नहीं है कि रोहिंग्या बसेगा क्या नहीं बसेगा। ये तो जो है, ये 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, उस पर बिलीव करने वाले हैं। उनको उनको छाता देते हैं, उनको कवच देते हैं, जिनका मानना है कि ये इस दुनिया में जो आप है वो ट्रांजिट है, असली जिंदगी जो है मरने के बाद। और ये लोग वो है कि उनको लगता है कि जो है यही जिंदगी है, उसके बाद कुछ है। तो जब इस तरह की आइडियोलॉजी जो आपकी निक्षिप्त हो जाती है, तो उसके बाद जो है इट डजेंट मैटर। क्योंकि ये फिर मैं कहता हूं कि ये जितने बड़े अपराधी भारत के, ऐसा वो मुसलमान वर्ग है जो इस तरह की बातें वाहियात करता है और चाहता है कि वो कंटिन्यू रहे। उससे बड़ा अपराधी वो हिंदू है जो इनको प्रेशर देता है, जो इनके अनर्गल बातों को समर्थन करता है, और जो है राजनीति के पहला तो जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनता है इनका, जो हिंदुओं में हीन भावना पैदा करने की जो है बढ़ावा देता है, ऐसे हिंदू। तो एक मुसलमान पर आया, उसने कहा ये भाई बकरी ठीक गलत सही है,
अच्छा शासक होगा, वो निर्णयात्मक निर्णय लेगा, हिसाब किताब कर देगा, और उसके बाद यह आदत छूट जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन ये जो है, इनके पास तो कुछ नहीं है ना, इनके पास सिर्फ जो है एक अपना एक प्रेरोगेटिव है उनके पास कि हम ही सही है, हमारा ही यही है, और ये हमारे। तो ऐसे लोगों ऐसे लोगों को लिए अन्य हिंदू समाज को समझ लेना चाहिए कि वो आपके नहीं है। यदि आप जो है विचारधारा के स्तर पर आके ऐसे किसी समूह संप्रदाय के आप विरोधी बनते, जो आपके राष्ट्र और आपके धर्म, इस पे कुठारघात करता है, तो आपको साथ में मान लेना चाहिए कि आपको जो है उससे ज्यादा उस व्यक्ति से सब सावधान रहना है जो आपके ही साथ का है, आप ही के वर्ग का है, लेकिन वो गलत का संरक्षण देता है। तो ये प्रवृत्ति जो है आनी चाहिए, और ये जो है यही आएगी भी। इसलिए जो है इसका इसीलिए मैं कहता लोगों से हूं बचने का एक बेसिक फिल्टर है कि जो सेकुलर टाइप के नेता लोग हैं, जो भी नेता, जो भी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक समर्थित है, उसको बिल्कुल अपना न माने। वो आपके नहीं है, वही दादा कह रहे हैं, वो मुसलमानों की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपके प्रति, और डिफेंस नहीं है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस है। आप पे अरे कब्जा भाई करने के लिए उसी को आप उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस हिंदू का। नहीं, ऐसे लोगों का जो रोल है वो और भी भयानक है। वो भयानक इस तरीके से है कि यदि मुस्लिम समाज में कोई एक ऐसा वर्ग पैदा होता है जो 21वीं शताब्दी के अनुसार बदलाव करना चाहता है, या समझना चाहता है कि क्या सही है या क्या गलत है, क्या हमारे लिए है क्या हमारे लिए नहीं है, उसको, उस मुसलमान समाज को ये करने भी नहीं देता ये वर्ग। क्योंकि यदि जो है इस वर्ग इस सेकुलर हिंदू वर्ग को यदि कोई ऐसा मुसलमान मिल जाए जो कि सेकुलरिज्म की जगह नेशनलिज्म की बात करता है, समझ में आएगा, तो उनका सबसे दुश्मन हो जाता है। तो इसीलिए आप देखिए सबसे प्रभाव ये करते हैं। तो ये इनकी जो है, इनका रोल, इनकी भूमिका, सेकुलर हिंदुओं की भूमिका मुसलमान वर्ग से ज्यादा भयानक। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रतिघात, हमें जो प्रतिघात करना है वो ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं पे करना है। क्योंकि ये जो है यदि कोई गलत है वो सही होना चाहता है, उसको सही नहीं होना देना चाहते, क्योंकि जो सही हो जाएगा तो जो ये थोपते हैं आप पे या दुनिया पे, वो असफल हो जाएगा। ये कहानी से सही है जी, सही बात है। ये उस भ्रष्टाचार, देखिए मुस्लिम वोट बैंक भ्रष्टाचारी नेता को सत्ता में लाता है। उस भ्रष्टाचारी नेता जो है वो मीडिया को और इस प्रकार के हिंदुओं को बहुत ज्यादा मुफीद होता है कि उसके अराजक काल में इन लोग को बहुत बेनिफिशियरी हो जाता है। कमीशनबाजी, दलाली, ये सब इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सब ये लोग करते रहते हैं। सो दैट इज व्हाई दे प्रोटेक्ट द कुकृत्य ऑफ मुस्लिम्स, so that they can remain in unaccountable power, they can have unaccountable power। तो ऐसे लोगों से बचे। बाकी बहुत ज्ञानवान, बौद्धिकता वैधिकता अपनी जगह है, धर्म सनातन, जमीन भूमि अपनी जगह है, सही नेता चुने, यही एक काम है जो हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर दा, आपने हमें जानकारी दी, अपना ध्यान राम राम भैया। साझा किया, अपने विचार, अपनी इंसाइट्स। दर्शकों से रिक्वेस्ट, अगर आपको ये बात अपनी सही लगी हो, हमारी काम की लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।